तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं नाइट्रीन इंटरमीडिएट। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बिन का एनालॉगस होता है। तो उसी पर आज का हम लोग का डिस्कशन है नाइट्रीन। नाइट्रीन और ये होता है एनालॉगस ऑफ कार्बिन। तो इसमें क्या होगा, ये एक नॉर्मल जनरल फार्मूला अगर हम कार्बिन का बनाए तो ये इसका फार्मूला है आर्यन। ये आर कुछ भी हो सकता है। यदि आर की जगह हम हाइड्रोजन रखते हैं तो हो जाएगा एच एन, और इसके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दीजिए। तो ये हमारा मोनोवैलेंट है। ये सिंपल सा है। इसका नाम आप एजीन कह सकते हैं, आइनीन कह सकते हैं। सिंपल सा सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट नाइट्रीन, ये सिंपलेस्ट नाइट्रीन है। इसका नाम आइनीन, एजीन आप कह सकते हैं। इसको आइमाइडोजेल भी है इसका नाम, आइमाइडो। ये अब यहाँ पर आर की वैल्यू अलग अलग अगर रखेंगे तो मुख्य रूप से ये जो आपका नाइट्रीन है ये 4 प्रकार का हो सकता है। अगर आर की जगह आप फेनिल रख दें, टाइप में अगर बात करें तो ये 4 तरह के। फेनिल, आर की जगह आप फेनिल रख दें, ये हो गया फेनिल नाइट्रीन, ये हो जाएगा फेनिल नाइट्रीन। तो पहला तो हो गया ये हमारा फेनिल नाइट्रीन, PHN, और मोनोवैलेंट है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है सल्फोनिल, फेनिल सल्फोनिल नाइट्रेट, फेनिल सल्फोनिल नाइट्रेट, PH डबल बॉन्ड O, ये हो गया। तीसरा होगा हमारा साइनोनाइट्रेट, साइनोनाइट्रेट, आर की जगह CN रख दीजिए। और कार्बो एल्कॉक्सी, चौथा है कार्बो एल्कॉक्सी नाइट्रेट, RO एल्कॉक्सी हो गया, CO। ये मुख्य रूप से 4 तरह के आपके ये नाइट्रीन हुए। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रीन के बारे में। तो यहाँ स्ट्रक्चर से जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि ये मोनोवैलेंट है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और टाइप देख लीजिएगा कितने तरह का हो सकता है। तो ये जो है आपका ये कॉमन, आपने कहा कि इसको भैया RN और एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये है आपका एक जनरल फार्मूला नाइट्रीन का। तो ये एक ही से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मोनोवैलेंट है। ये नाइट्रीन इज मोनोवैलेंट, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि मोनोवैलेंट है और न्यूट्रल है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है
कि ये दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं 6 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया जब 6 ही हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो नेचर होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अगली बात ये होगी कि ये काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो हाईली रिएक्टिव। तो ये जो है ये कुछ कॉमन बातें हुई। अब इसका मल्टीप्लिसिटी के आधार पे, नेचर के आधार पे जो कार्बीन है ये भी दो तरह का होगा। कौन कौन सा होगा? एक आपका सिंगलेट होगा और एक आपका ट्रिपलेट होगा। ये दो तरह का होगा, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। इसको देख लीजिएगा। तो ये नाइट्रीन जो हुआ आपका दो तरह का हुआ, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो आर है एन ये देखिएगा यहां पर 3 ऑर्बिटल हैं और ये पेयर्ड में है। तो जब ये पेयर्ड में रहेगा, यहां पर अगर पेयर्ड में है तो उस कंडीशंस में मल्टीप्लिसिटी देखो, इसकी मल्टीप्लिसिटी जो आएगी एस बराबर, क्योंकि एक प्लस हाफ है और दूसरा माइनस हाफ है तो 0 आएगा। तो 2s + 1 बराबर हो जाएगा 2 × 0 + 1 बराबर 1 आया। तो मल्टीप्लिसिटी 1 आई, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये सिंगलेट है। 3 ऑर्बिटल है, ये भी है, ये भी है, sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी आपका। तो ये आपका इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगलेट कार्बन जो होगा वो sp2 होगा। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर में है और ये जो ये तो नॉन पेयर हो गया और ये आपका पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल्स है, ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल बैकेंट ऑर्बिटल है, ये बैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगलेट कार्बन। दूसरा होगा ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में देख लीजिएगा, ये कार्ब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा आर एन। ये देखिएगा इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें हाफ प्लस हाफ बराबर 1 होगा। दोनों का स्पिन का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का स्पिन सेम है तो टोटल s की वैल्यू 1 आ गई। तो मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला 2s + 1 होता है। तो 2 × s की वैल्यू 1 आई है +1 के बराबर हो गया 3। तो 3 का मतलब ये हो गया आपका ट्रिपलेट। तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया और ये आपका सिंगलेट हो गया। ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं और ये p ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें ये डिलोकलाइज करता है। तो ये तो सिंपल सा ये बात हो गई हमारी सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन की। अब इसका हम फॉर्मेशन और कुछ रिएक्शंस, एक छोटा सा ये इंटरमीडिएट है, तो इसका फॉर्मेशन में 2-3 मेथड देख लेते हैं कैसे बनता है
और कुछ कॉमन रिएक्शंस के बारे में भी इसमें हम जान लेते हैं। तो जैसे इसके फॉर्मेशन ऑफ हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन का। तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे कैसे बन सकता है उसमें से कुछ हम कॉमन हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बन सकता है, उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आप देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HN3। क्या होगा फिर ये इसका H N इस पे प्लस हुआ तो ये देखिएगा यहां से निकल जाएगा N2 के रूप में, और यहां से निकल जाएगा तो हो जाएगा HN, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां प्लस N। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है ये हमारा एक सिंपल सा नाइट्रीन बना है। दूसरा ले लीजिए आप, ये तो एक मेथड हुआ फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुआ। दूसरा आइसोसाइनेट से, फ्रॉम आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो यहां से CO के रूप में निकल जाएगा ये CO, और प्लस यहां बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किससे हो गया? ये हमारा आइसोसाइनेट से हमारा क्या बन गया? ये नाइट्रीन बन गया। एक और सिंपल सा मेथड बताते हैं। एसआई ले जाए R C डबल बॉन्ड O N3 माइनस, ये देखिएगा ये यहां से निकल जाए, यहां से निकल जाएगा, ये बना लेगा हमारा RCON, यही बनेगा R C डबल बॉन्ड O N, ये बन गया प्लस N2 यहां से निकल। तो ये सिंपल सा इस तरह से आप इसके फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा नाइट्रीन का फॉर्मेशन। अब इसके हम रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन ये देता है। और पहले ही हमने बात किया कि जो नाइट्रीन है दिस इज एनालॉगस टू द कार्बिन, ये कार्बिन का एनालॉगस होता है नाइट्रीन, और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो रिएक्शंस वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, इंसर्शन और रीअरेंजमेंट, तो उसी तरह से यहां भी हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। तो पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होगा? ये है आपकी एल्कीन, ये देखिएगा, और यहां से आपने जोड़ दिया ये देखिएगा, तो ये यहां जाएगा और यहां आएगा, ये देखिएगा साइक्लिक कंपाउंड बन गया ये आपका। तो पहला तो हो गया ये हमारा, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे रहा है, पहला रिएक्शन। दूसरा है इंसर्शन रिएक्शन, सेकंड है इंसर्शन, इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन क्या होगा? मान लो CH3
R है, आपने यहां नाइट्रीन ले लिया, तो यहां पर ये यहां पर इंसर्ट कर जाएगा और यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3N R R। तो आप चाहें तो इसको आप R डैश कर देते, आपका R डैश। तो यहां पर इंसर्ट कर गया आपका ये जो है, आप यहां पर H ले लें तो यहां पर आपका H हो गया, ये देखिएगा, ये बन जाएगा। अगर यहां H ले लें तो CH3NHR, ये बना। तो ये दूसरा हुआ हमारा इंसर्शन रिएक्शन हुआ। तीसरा है डाइमेराइजेशन, थर्ड है डाइमेराइजेशन। इसमें दो नाइट्रीन आपस में जुड़ जाएंगे, पीएच, ये पीएच कर लीजिए, ये बन जाएगा पीएच एन डबल बॉन्ड एन पीएच, ये बन जाएगा, डाइमर बन गया। ये आपका जो है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये जो कंपाउंड बना दिया। अब एक और है रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट देखिएगा, RCHH, ये आपका ये है रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, चौथा रीअरेंजमेंट। तो ये यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां आ गया, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये। तो ये इससे रिलेटेड हमने 2-3 रिएक्शंस बता दिए, प्रिपरेशन बता दिए, और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर के बारे में, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये 2 तरह का होता है। एक जनरल आइडिया इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेगा, जब प्रॉब्लम हम करेंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के छोटे से वीडियो में आज इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री में आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।